अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो बेटा आज हम आपकी किताब कारवाने उर्दू में से मैं आपको बताऊंगी सलीस उर्दू करने का तरीका। हमने आपका सबक पढ़ा था अहम ग़िज़ाई नेमतें। ठीक है बेटा, अब उसमें हम देखेंगे कि उसमें सलीस उर्दू करने का क्या तरीका है। इक़्तिबास जो होता है उसका मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है आपको, तो उसके आपने सलीस उर्दू यानी आसान उर्दू करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक पैराग्राफ देखेंगे, फिर यहाँ पे उसके बाद हम उसकी सलीस उर्दू करना सीखेंगे। तो आपकी किताब अहम ग़िज़ाई नेमतों की जो पैराग्राफ है उसको हम देखते हैं। तो सलीस उर्दू करने का आसान तरीका बेटा ये होता है कि आपको जो पैराग्राफ दिया जा रहा है आप उसको अच्छी तरह पढ़ें। उसको कम से कम आपने 2 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, फिर आपने उसमें से जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको देखना है, और जहाँ जहाँ मुश्किल अल्फाज हैं वहाँ वहाँ आपने उसको आसान लफ्ज़ों में कर देना है। ठीक है बेटा, तो अब हम आपकी पैराग्राफ का रीडिंग करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसकी जो मुश्किल अल्फाज है उसको देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी लातदाद नेमतों से नवाजा है। लातदाद मुश्किल लफ्ज़ है ना, तो इसका हमने मीनिंग लिख देना है। इन नेमतों में खाने और पीने की बेशुमार चीज़ें हैं शामिल हैं जिन्हें रिज़्क कहा जाता है। रिज़्क की नेमत में बेशतर चीज़ें ऐसी हैं जो ना सिर्फ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं बल्कि हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी महफूज रखती हैं। इन ग़िज़ाओं में सबसे अहम यानी ख़ास दूध, दही, मक्खन और शहद है, जिनके मुसलसल इस्तेमाल से हम तंदुरुस्त तवाना ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। बेटा ये था आपका पैराग्राफ जिसकी आपने सलीस उर्दू करनी है। यहाँ पे कुछ मुश्किल अल्फाज जो हैं वो मैंने निशानदेही की है, उसको आपने आसान लफ्ज़ों में लिखना है। तो देखते हैं इसका क्या तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, आपने कि ऊपर हेडिंग देनी है हमने सलीस उर्दू की। ठीक है, उसके बाद ज़रूरी जो चीज़ है वो आपका है सबक का नाम, यानी आपने सबक का नाम ज़रूर लिखना है। बेटा अगर आप सबक का नाम नहीं लिखते तो फिर आपके जो नंबर है वो कट जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सबक है अहम ग़िज़ाई नेमतें। अब जो हमने मुश्किल अल्फाज इस पूरे पैराग्राफ में होंगे उसको हमने देखना है, कौन से मुश्किल अल्फाज है उसको हमने लिखना है। तो चंद मुश्किल अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। लातादाद, ठीक है, बेशुमार, बेशतर बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में होना, बहुत दीगर होना, तवाना तंदुरुस्त या सेहतमंद। ठीक है, तवाना का मतलब सेहतमंद होता है, तंदुरुस्त भी होता है। ज़िंदगी बसर करना, ज़िंदगी गुजारना। तो बेटा ये है आपके मुश्किल अल्फाज जिसको आपने उस पैराग्राफ में से देखना है। ठीक है बेटा, अब आगे देखें कि सलीस उर्दू के सलीस उर्दू बहुत आसान है बेटा। जो पैराग्राफ आपको दिया गया है उसमें जो मुश्किल अल्फाज है ना उसको आपने बस आसान करके लिख देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी बात है कि आपने ये देखना है कि उसका मफ़हूम चेंज ना हो। ठीक है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो बात उसमें कही गई है उसी के मुताबिक हो। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बेशुमार, हमने लातादाद था तो उसकी जगह हमने बेशुमार नेमतों से बख्शा है, नवाजा है, बख्शा है। तो हमने जहाँ जहाँ मुश्किल लफ्ज़ हमें लगेंगे हम वहाँ वहाँ आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो पैराग्राफ है हमें अच्छे से समझ आ जाए। इन नेमतों में खाने और पीने की बहुत सी चीज़ें शामिल हैं जिन्हें रिज़्क कहा जाता है। रिज़्क की नेमत में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं, यानी कि रिज़्क की ऐसी जो नेमत है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ना सिर्फ हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करती हैं बल्कि हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी महफूज रखती हैं।
ٹھیک ہے، ہماری غذائی ضرورتیں تو پوری کرتی ہیں، لیکن ہماری جو بیماریاں ہیں اس سے بھی ہمیں حفاظت دیتی ہیں، اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھتی ہیں۔ ان غذاؤں میں سب سے اہم جو کیا چیزیں ہیں جو غذائیں ہیں وہ دودھ، دہی، مکھن اور شہد ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کو نہ کھانے سے انسان میں کچھ کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر کھائے تو وہ تندرست، صحت مند، توانا رہتا ہے۔ جن کے مسلسل استعمال سے، یعنی کہ لگاتار اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم تندرست بھی رہتے ہیں اور صحت مند زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا آپ کا سلیس اردو، ایک پیراگراف کی، ایک اقتباس کی سلیس اردو۔ مجھے امید ہے آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔